हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आप लोगों के साथ रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 5 शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस पर 4 वीडियोस बनाई हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो सारी केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं तो आप सभी केस स्टडीज़ को मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको रेशियो एनालिसिस की केस स्टडीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देख सकते हैं। चलिए बेटा जी आज का केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा जी मुझे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। विद गिवन इंफॉर्मेशन आपको ये सभी आंसर्स देने हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स, करंट रेशियो और क्विक रेशियो का आंसर पूछा है। तो चलिए बेटा जी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जी मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है। मुझे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है। बेटा जी वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है। सर वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा जी मैंने लिख लिया। बेटा जी मेरे को वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है। सर 3,60,000 रुपये दिया हुआ है। ओके डन। क्या मुझे क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी गिवन है। नो सर कुछ भी गिवन नहीं है। चलो बेटा जी हम आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमको अगले स्टेप में टोटल डेट दिया हुआ है बेटा जी। टोटल डेट इज इक्वल टू होता है बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट को याद रखिएगा नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं और करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म डेट भी बोलते हैं या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। कई बार टीचर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा वर्ड दे दे जो आपको ना पता हो। तो लॉन्ग टर्म डेट और नॉन करंट लायबिलिटी एक ही चीज़ होती हैं और बेटा जी करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एक ही चीज़ होती है। बेटा जी मुझको क्वेश्चन में टोटल डेट कितने दिए हुए हैं। 7,80,000 रुपये के दिए हुए हैं। उसके बाद बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट यानी कि 6 लाख रुपए की नॉन करंट लायबिलिटी दी है। तो बताओ बेटा जी क्या मैं करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। सर ये 6 लाख उधर ले जाके माइनस करने। हाँ जी बेटा। तो बताओ करंट लायबिलिटी कितना आएगा। सर करंट लायबिलिटी आ जाएगा 1,80,000। सर हम 7,80,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 1,80,000 लायबिलिटी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बेटा जी। अब ये मेरा एक आंसर आ चुका है। मेरे को करंट लायबिलिटी बेटा जी पता चल गई है। अब उसके आगे चलते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में मेरे को करंट लायबिलिटी पता चल गई है 1,80,000। तो बेटा जी अब मैं क्या कर सकता हूँ। सर करंट एसेट्स निकल जाएगी। ये जो माइनस के 1,80,000 है ये उधर जाकर प्लस हो जाएंगे। तो बताओ बेटा जी करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी। सर करंट एसेट्स आ जाएंगी 5,40,000। लो जी बेटा जी मेरे पास करंट एसेट्स भी फाइंड आउट हो चुकी हैं। यानी अब मेरे पास करंट एसेट्स भी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। बेटा जी अब ये बताओ कि लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी। सर लिक्विड एसेट्स निकालनी है तो हमें करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देना चाहिए क्योंकि लिक्विड एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। डन बेटा जी। तो मैं करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है इसलिए करंट एसेट्स में से क्या करूं बेटा जी 5,40,000 रुपये दिया हुआ है। मुझे क्वेश्चन में स्टॉक दिया है। सर इन्वेंट्री दी है। बेटा जी इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ होता है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिए। अब इसमें से इसे लेस करता हूँ तो बेटा जी मेरे पास आ जाएगा 3,60,000 रुपये। तो बेटा जी अब मेरे पास क्या आ गया लिक्विड एसेट्स भी आ गई। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें तो मुझको करंट रेशियो निकालना है। बेटा जी करंट रेशियो का फार्मूला बोलो। सर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बेटा जी करंट एसेट्स कितनी है। सर करंट एसेट्स 5,40,000 रुपये हैं और करंट लायबिलिटी सर 1,80,000 है। अगर हम आंसर निकालेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 3:1। ओके बेटा जी यानी मेरे पास करंट रेशियो का आंसर निकल कर आ गया है 3:1। डन बेटा जी। आगे चलते हैं। अब टीचर हमसे चाहता है कि लिक्विड रेशियो निकालें। लिक्विड रेशियो का फार्मूला सर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा जी लिक्विड एसेट्स कितनी है 3,60,000। करंट लायबिलिटी कितनी है 1,80,000। तो बेटा जी मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा। सर आंसर आ जाएगा 2:1। तो बेटा जी अब मेरे पास क्या हो गया। मेरे पास तो इसका भी रेशियो का आंसर आ चुका। लो भैया जी मैंने इसका भी आंसर निकाल लिया। तो बेटा जी अब मेरे पास ये आंसर आ चुके हैं। पहले पॉइंट में पूछा था करंट लायबिलिटी का आंसर बताओ तो लिखेंगे 1,80,000। आंसर बी है। दूसरे क्वेश्चन में करंट एसेट्स पूछी थी 5,40,000 है। तीसरे क्वेश्चन में बेटा जी लिक्विड एसेट्स पूछी थी 3,60,000 रुपये। फिर करंट रेशियो का आंसर पूछा था बेटा जी 3:1 है। फिर क्विक रेशियो का आंसर पूछा था बेटा जी उसका आंसर है हमारे पास 2:1।
तो इसका आंसर बेटा जी बी हो गया। बेटा जी इसी के जैसा एक केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 5, जिसमें वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट और इन्वेंट्री गिवन है। इसके अलावा बेटा जी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकालना है। यानी जैसा केस स्टडी अभी हमने सॉल्व किया बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के जैसा केस स्टडी है। बेटा जी आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए और उसके बाद इस केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है बेटा जी वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दीजिएगा। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही है या नहीं है। बेटा जी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसी तरह के अच्छे वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।